बांडेग्राफ जनित्र, बांडेग्राफ जनरेटर, बहुत इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और बेटा थ्योरिकल क्वेश्चन है, टोटली थ्योरिकल क्वेश्चन है, कोई डेरिवेशन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मैथमेटिक्स जैसे इसमें कुछ नहीं है, तो बहुत इजी रहने वाला है, एक बार में दिमाग में शिफ्ट हो जाएगा। बस ध्यान से वीडियो को देखो, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। शुरू करते हैं। तो बेटा बांडेग्राफ जनित्र का पहले स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर को हम इजीली समझेंगे। बेटा इसमें क्या होता है, दो अचालक स्तंभ होते हैं, पिलर टाइप है ना, दो अचालक स्तंभ पिलर टाइप, लकड़ी के सपोज कर लो, इस तरह से बना लेंगे दो अचालक स्तंभ। एक को ए नाम दे दो, ये अचालक स्तंभ ए है और ये बी है। अचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो उसे अचालक स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों स्तंभ को हम एक फ्रेम में लगा लेते हैं, एक फ्रेम ले लेते हैं जिसमें ये दोनों स्तंभ लगे होंगे, जैसे लाइक ये एक फ्रेम हो गई, ठीक है। दोनों अचालक स्तंभ इस फ्रेम में लगे हुए हैं। अब क्या करना है सर, अब बेटा इन दोनों अचालक स्तंभ पर हम क्या करेंगे, खोखला गोला टिका देंगे, ऐसे इस तरह से खोखला गोला इस पर रख देंगे। तो दो अचालक स्तंभ होते हैं और भी जिन पर एक खोखला गोला टिका रहता है। ये गोला किसका बना होगा बेटा, ये गोला धातु का बना होता है, किसका, धातु का, मेटल का, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इस गोले के अंदर एक पुली घिरनी लेनी है, पुली, ठीक है। इस पुली को नाम दे दो P1। जस्ट नीचे यहाँ पर एक दूसरी पुली बनानी है, इस पुली को नाम दे दो P2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक विद्युत मोटर बनानी है। क्या बनाना है बेटा, एक विद्युत मोटर, लाइक दिस। ये मान लो क्या है, ये एक विद्युत मोटर है, ऐसे ही बना लेते हैं रफली। ये क्या है, एक विद्युत मोटर है। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम ये अंदर जो पुली है इसको घुमाएंगे एक बेल्ट के थ्रू। तो इस पर एक बेल्ट चढ़ा देते हैं ऐसे, ये एक बेल्ट हमने इस पर चढ़ा दिया। अब इस बेल्ट के थ्रू क्या करेंगे, हम इस पुली को घुमाएंगे, है ना। अब इस पुली को खाली तो हमें घुमाना नहीं है ना, खाली घुमा कर क्या फ़ायदा। तो हम क्या करेंगे, एक बेल्ट और लेंगे जो ऊपर वाली पुली से गिरनी से अटैच होगी। तो एक दूसरी बेल्ट है जो यहाँ इस तरह से पुली P1 से अटैच, क्लियर। एक बेल्ट पुली P1 पर P2 पर है और एक बेल्ट किस पर है, मोटर से कनेक्टेड है। अब जब मोटर को घुमाएंगे तो ये बेल्ट भी घूमेगी, ठीक है, पुली के थ्रू ये बेल्ट भी घूमेगी। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक कार्बन का ब्रश लेना है जो इस बेल्ट को टच करेगा, नुकीले दांतों वाला। बेटा ये कार्बन ब्रश, ये क्या है, कार्बन का ब्रश। इसे आप C1 सपोज कर लो या C2 एज यू विश। C1 कार्बन का ब्रश है C1। यहाँ से एक वायर लिया है और इस वायर को हम अटैच कर देंगे उच्च विभव से 10⁴ वोल्ट का धन टर्मिनल देंगे बेटा इसे। 10⁴ वोल्ट का धन टर्मिनल, मतलब धन टर्मिनल से हमने इसको जोड़ रखा है। धन टर्मिनल मतलब प्लस का कोई इलेक्ट्रोड है, उससे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आए, इस कंघे तक। फिर एक कंघा और ले लेंगे यहाँ ऊपर, इसे टच करेंगे, कंघा कह लो इसे, कार्बन का ब्रश कह लो, ठीक है। और इस तरह से ये आंतरिक गोले का आंतरिक पृष्ठ पर टच हो जाएगा, तो इसे कंघा C2 कह लो या कार्बन का ब्रश C2 कह लो। तो इस तरह की होती है बेटे इसका स्ट्रक्चर, संरचना, ये संरचना है इसकी, है ना, सिंपल सी संरचना है बेटा। तो संरचना में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले संरचना लिख देते हैं, चलो, उसके बाद इसका यूज़ बताएंगे। तो बेटे संरचना में हमें लिखना है कि इसमें दो अचालक स्तंभ A और B होते हैं, इसमें दो अचालक स्तंभ, अचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो, क्लियर। स्तंभ खंभे कह सकते हैं, A व B होते हैं, नाम दे दिया, आप नाम मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें दो अचालक स्तंभ A व B होते हैं जिस पर एक धातु का गोला टिका रहता है, जिस पर धातु का खोखला गोला, धातु का खोखला गोला टिका रहता है, टिका रहता है। इजी, इतना इजी हो गया कि इसमें दो अचालक स्तंभ A व B होते हैं जिस पर धातु का एक खोखला गोला टिका रहता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इसमें दो घिरनी, इसमें दो घिरनी, घिरनी मतलब पुली, घिरनी मतलब पुली, इसमें दो घिरनी P1 व P2 होती हैं, जिन पर रबर की एक बेल्ट, रबर की एक बेल्ट लगी होती है, ठीक, जिसे विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है, इतना होगा बेटा। उसके बाद देखो हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है इसमें दो कार्बन के ब्रश होते हैं, इसमें दो
कार्बन ब्रश या कार्बन ब्रुश C1 व C2 होते हैं। ठीक है, इतना लिख देना, राइट। तो ये संरचना हो गई इसकी। बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, इसमें दो अचालक स्तंभ A व B होते हैं, जिस पर एक धातु का गोला टिका रहता है। इसमें दो घिरनी P1 व P2 होती हैं, जिन पर रबर की एक बैड लगी होती है, जिसे विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। इसमें दो कार्बन के ब्रश C1 व C2 होते हैं। ठीक है, जो बैड को स्पर्श करते हैं, जो बैड को क्या करते हैं बेटा, स्पर्श करते हैं। इतना हुआ क्लियर। ये तो हो गई बेटा संरचना। अब इसका यूज़ लिख लेते हैं। यूज़ मतलब उपयोग क्या होगा, उपयोग ध्यान से समझेंगे बेटा। और एक बात और याद रख सकते हैं आप कि बांडे ग्राफ जनरेटर की खोज किसने की थी, खुद बांडे ग्राफ ने की थी। तो बांडे ग्राफ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक जनरेटर बनाया और उसका नाम रख दिया बांडे ग्राफ जनरेटर। और इसकी खोज समथिंग एट अबाउट 1933 में हुई थी। 1933 में 1933 में इसकी खोज हुई थी। उपयोग लिख लेते हैं बेटा, उपयोग पर ध्यान देंगे तो हम लिखेंगे बांडे ग्राफ जनित्र का उपयोग, बांडे ग्राफ जनित्र जनरेटर का उपयोग कुछ मिलियन वोल्ट का उच्च विभव जनरेट करने में बनाने में मतलब किया जाता है। इजी, ठीक है बेटा। तो बांडे ग्राफ जनरेटर का उपयोग कुछ मिलियन वोल्ट का उच्च विभव जनरेट करने में किया जाता है। कुछ मिलियन लगभग 5 × 10⁶ वोल्ट। ठीक है, लगभग 5, 6, 7 हो सकता है ना, कितने वोल्ट का उच्च विभव जनरेट करने में इसका यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ हो गया। अब क्या लिखना है हमें, अब हमें लिखना है इसकी कार्यविधि। क्या लिखना है बेटे, कार्यविधि के वर्क कैसे करेगा, मैकेनिज्म लिखना है बेटे इसका। तो मैकेनिज्म बिल्कुल ईजी है, मैकेनिज्म आप खुद लिख सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ आप राइट कर सकते हैं। तो बेटा इसमें विद्युत मोटर लगी होती है जो पुली P1 और P2 को घुमाने में मदद करती है। या फिर आप लिख सकते हैं कि इसमें कंघा C1 है। चलो मैं लिख देता हूँ कार्यविधि में। इसमें कार्बन ब्रश, कौन सा ब्रश का हो या ब्रुश का हो, कौन सा है, C1 को उच्च विभव मतलब 10⁴ वोल्ट के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, जिससे बेल्ट पर धनावेश एकत्र होने लगता है। और जब बेल्ट को विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है तो धनावेश बेल्ट के द्वारा ब्रुश C2 तक पहुंचते हैं। फ्रेम चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है। बेल्ट के द्वारा ब्रश C2 तक पहुँचते हैं, जो इन आवेशों को गोले के कौन से खोखले गोले के पृष्ठ पर भेजता है। देखो क्या बाकी आगे समझ लो। तो इसमें कार्बन ब्रश C1 को उच्च विभव 10⁴ वोल्ट के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। देखो ये जोड़ दिया, ठीक है, धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से आवेश कहाँ आएंगे, इस बेल्ट पर आएंगे। जब बेल्ट घूमेगी तो इस बेल्ट से कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे कंघा C2 तक। कंघा C2 क्या करेगा, इन्हें ट्रांसफ़र करेगा गोले पर, और इस तरह से आवेश गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा।
और ये क्रिया निरंतर चलती रहेगी, है ना। ध्यान से सुने बेटा, जगह नहीं है राइट करने के लिए, आप समझ लेना, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इसमें कार्बन ब्रूस C1 को उच्च विभव 10⁴ वोल्ट के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, जिससे बेल्ट पर धनावेश एकत्र होने लगता है, या होने लगते हैं, लिख दो, धनावेश बेल्ट पर एकत्र होने लगते हैं। और जब बेल्ट को विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है तो धनावेश बेल्ट के द्वारा ब्रश C2 तक पहुँचते हैं, जो इन आवेशों को गोले के पृष्ठ पर भेजता है, इन आवेशों को गोले के पृष्ठ पर भेजता है। और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण धनावेश गोले के पृष्ठ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने लगता है, जिसके कारण आवेश का क्षरण होने लगता है। मतलब अगर कंटिन्यूसली ये धनावेश इस पर एकत्रित होता रहेगा, जितना भी चार्ज है अगर गोले पर एकत्रित होता रहेगा तो कहीं ना कहीं इसका क्षरण होने लगेगा। क्षरण मतलब ये वायु में फैलने लगेगा, है ना। तो इसके क्षरण को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको भूसंपर्कित कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, और एक बॉक्स में बंद करके इसको रख देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसकी कार्यविधि होती है। आई होप आप इसको लिख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, ठीक। तो बेटा ये होता है बांडे ग्राफ जनरेटर, और ये 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है बेटा। कितने? 2 सिद्धांतों पर, मुख्य 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो अगर इसके सिद्धांत की बात करेंगे, प्रिंसिपल की, तो पहला सिद्धांत क्या होगा कि जितना भी विभव होता है वो खोखले गोले के पृष्ठ पर चारों ओर एक समान रूप से फैल जाता है। तो मैं लिख दूंगा विभव गोले के पृष्ठ पर, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है, वितरित होता है। क्या होता है बेटा? फैल जाता है, लिख दो, समान रूप से फैल जाता है ना। आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है यदि आवेश की मात्रा क्या है, Q हो, तथा गोले की त्रिज्या क्या हो बेटा, R हो, तब गोले पर विभव फॉर्मूला रहेगा V बराबर 1/, यहाँ लिख देते नीचे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ठीक। तो ये एक सिद्धांत है जिस पर ये बांडे ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ये पाई है बेटा, पाई, ये एप्सिलॉन नॉट है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से रूप तो लिखा नहीं, एक समान रूप से फैल जाता है। यदि आवेश की मात्रा Q हो तथा गोले की त्रिज्या R हो, तब गोले पर विभव क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो एक तो बेटा सिद्धांत ही है इसका। दूसरा सा सिद्धांत बताएंगे पहले से। ओके, तो यहाँ जगह नहीं है लिखने की, अब पहले से आप राइट कर लीजिए, बाद में बात करते हैं। ओके बेटा, अब इसका दूसरा सिद्धांत मैंने राइट कर दिया, आप भी इसको राइट कर लेना, मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन, उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों के कारण होता है। चूंकि नुकीले सिरों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, नुकीले सिरों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बेटा, कम होता है, जिसके कारण पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ जाता है, मतलब आवेश की जो डेंसिटी होगी वो बढ़ जाती है। तो ये दूसरा इसका सिद्धांत है, ठीक है। तो ये बांडे ग्राफ जनरेटर में इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है बेटा। इसे आप अच्छे से लिखें, कवर करें और अपनी नोटबुक में राइट करें। हम मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।